स्वर्गीय रघुनाथ अप्पा साहेब पडियाल चौक का किया गया लोकार्पण। तस्वीर भिवंडी के जूनी सिटी महानगर पालिका के मुख्यालय के करीब की है, जहां आपको बता दें कि भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले की निधि से आज इस चौक का उद्घाटन था, यानी कि लोकार्पण किया गया। विशेष तौर पर स्वर्गीय रघुनाथ अप्पा साहेब पडियाल के कार्य की प्रशंसा की गई। आपको बता दें कि सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले स्वर्गीय रघुनाथ अप्पा साहेब पडियाल के कई गुणगान और कई बखान किए गए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि आज इसी चौक का लोकार्पण था। विधायक महेश चौगले, सुभाष माने, संतोष शेट्टी, प्रशांत पाटिल, अरुण राउत, प्रशांत लाड़, कुमार फरतड़े, रवि सावंत, रवि पाटिल, मदन भोई, सुंदर नाइक, मोहन बल्लाल के साथ में शहर के कई दिग्गज नेता इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि स्वर्गीय रघुनाथ अप्पा साहेब पडियाल के परिवारजनक के लोग भी वहां पर नाक म्हणजे कापाळी आणि कापाळीचा हा चौक, या चौकाच्या अनावरणासाठी माननीय आमदार माझे मित्र महेशजी चौगले, माझे गुरु सुभाषजी माने, संतोषजी शेट्टी, मनोज काटेकर आणि इथं जमलेले सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, आप्पासाहेब एका पक्षाचे नव्हते, लक्षात ठेवा, ते सर्व पक्षी आप्पासाहेब होते आणि ते सगळ्यांचे वस्ताद होते। हे सगळ्यांनी इथं मान्य केलं आहे आणि त्यांच्या या चौकाचा जो अनावरण होतोय तर खूप लोकांनी सांगितलं की 10 वर्षापासून काय व्हायला पाहिजे होतं आणि काय नाही व्हायला पाहिजे होतं, पण मी बोलतोय की 10 वर्षामध्ये जे काम महेश चौगलेंनी केलंय आणि त्याच्या जोडीला आम्ही सगळे नगरसेवक जरी असलो तरी सुद्धा याच्यामध्ये फक्त त्यांचा वरचा आशीर्वाद आम्हाला हे करून घेण्यासाठी होतं, म्हणून हे घडलंय। आणि त्यांच्या फॅमिलीला चौगले साहेब आणि इथल्या सगळ्या राजकीय नेत्यांनी ही भेट दिलेली आहे की त्या पडियाल परिवाराला कितीही जरी तुम्ही मोठी भेट दिली तर यापेक्षा मोठी भेट नसेल, अशी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपणचं जे आता इथे जे स्मारक झालेलं आहे हे सर्वांना खूप याचा आनंद झालेला आणि सर्व पक्षीय सर्वांनी याच्यासाठी खूप मेहनत घेतली आणि ते आज इथे स्मारक उभं राहिलं आहे। सर्वांचे दादा आप्पा एक आमचे दैवत आहेत आणि आप्पा एक शहर प्रमुख होते शिवसेनेचे। आज आम्ही त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालत आहोत, त्यांच्या मागे चालत आहोत। अजून आमच्यासाठी ते तसेच आहेत, जिवंत आहेत यायचे आणि आम्ही तसंच काम करत राहू। आप्पांना मी एक हवी देतो की आप्पांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आम्ही 80% समाजसेवा आणि 20% राजकारण हे करणार। आणि आज सर्व इथे जमलेत त्यांना सगळ्यांना त्यांच्या फॅमिलीला सगळ्यांना शुभेच्छा देतोय। खूप चांगलं आहे की ते काम झालं आणि आज आमदार महेश चौगले साहेब यांच्या निधीतून हे उभं राहिलं ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे। आणि एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द तरी पण कोणाला माहीत नसेल, माहीत नाही, आईला माहीत आहे की माझं ऐकून ते होतं। म्हणजे लहानपासून मी त्यांना दहीहंडी जेव्हा निघत होती तर त्यांना बघत मी त्यांच्याकडे जात होतो, त्यांची गणपती बघत होतो। तर ते सगळं प्रेरणा घेऊन मी पण दहीहंडी सुरू केली, मी पण गणपती सुरू केली। आणि ज्या दिवशी साहेब आपल्याकडून निघून गेले पण मी त्यांच्या आठवणीसाठी भिवंडी सर्वात जास्त मोठा जो दहीहंडी फोडतो, सर्वात जास्त दहीहंडी करतो। बघताना काय झाला, कुठे जे कॉलम फॉल झाला नाही ते कॉलम अप्पासाहेब करत। आणि आमदार साहेब तुम्ही खूप मोठा काम केला, म्हणून मी मनापासून तुमचा खूप खूप धन्यवाद करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस तरह से आज बड़े ही धूमधाम से स्वर्गीय अप्पा साहब का जो चौक का निर्माण यहाँ पर आज इसका अनावरण किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, अप्पा साहब भिवंडी में एक ऐसा व्यक्तिमत्व था कि पूरे समाज में उस ज़माने में हम तो वो छोटे थे अप्पा साहब के सामने, लेकिन उस ज़माने में हमने देखा है कि हर समाज में उनके बारे में एक इज्जत थी। उनके पास आने के बाद वो हिंदू, मुस्लिम, दलित कोई भी आता था वो दुखी होकर आता था, लेकिन जब अप्पा साहब के पास से वो निकलता था तो वो हंसते हंसते निकलता था। तो अप्पा साहब के ऊपर ऐसा एक विश्वास, मामूल सामान्य लोगों का इतना विश्वास था कि कोई आमदार खासदार के पास लोग नहीं जावे, लेकिन अप्पा साहब के पास पहले जावे, क्योंकि उनको एक भरोसा था कि साहब के पास जाएंगे, फिर वो नगर पालिका मसला हो या तो पुलिस स्टेशन का हो या कोई मारामारी हो, कोई झगड़ा हो,
कोई बड़ा विवाद घरेलू हो तो भी अप्पा साहब के पास जाने के बाद में उसका इलाज है कि लोगों के पास गारंटी थी। इसके लिए लोग हमेशा अप्पा साहब के पास आते थे और अप्पा साहब को उस ज़माने में यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, बहुत बड़े बड़े आदरणीय हमारे आमदार महेश चौगुले हैं, प्रशांत लाड़ है, बहुत से ऐसे सीनियर लोग हैं, अरुण राउत है, हम सब लोग अप्पा साहब के चेले थे। उस ज़माने में एक ही वस्ताद भिवंडी में रहता था, वो भिवंडी में अप्पा साहब ही वस्ताद रहता था, वो अप्पा साहब के हम चेले थे। वो टाइम में शिवाजी व्यायामशाला, एक ही व्यायामशाला भिवंडी शहर में थी और वहाँ पे सब जमा होते थे। और दही हंडी का अगर किसी ने शुरुआत अच्छी से की होगी तो अप्पा साहब ने की थी, इसके लिए उनको वस्ताद नाम बोला गया है। उसके बाद में उनकी जो दही हंडी थी, भिवंडी का कोने कोने का जो जवान था वो अप्पा साहब को कंधे के कंधे लगा के। और आपको बड़ी बात बताता हूँ कि 70 साल की उम्र में जाने से पहले भी वो दही हंडी के नीचे के थर में खड़े रहते थे, ऐसे हमारे अप्पा साहब थे। जिस तरह से देखा जाए इस चौक को बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि 12 वर्ष इंतजार करना पड़ा। 12 साल के बाद आज जो है इस काम को पूरी तरह से अंजाम नहीं, मैंने तो अभी कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हमारे सहकारी नगर सेवक अरुण राउत, प्रशांत लाल, इन्होंने 10 साल पहले हमारी सबकी इच्छा थी, अप्पा साहब जाने के बाद हमारी इच्छा थी कि अप्पा साहब के नाम से कुछ न कुछ वास्तु इस भिवंडी शहर में और कापाली के सामने बने। ये हमने ठहराव तो ले लिया था, लेकिन पहला 5 साल गया, दूसरा 5 साल गया, ना म्यूनसिपालिटी ने किया और 10 साल में कई आमदार आ गए, कई खासदार आ गए, और उसके बावजूद किसी के ध्यान में नहीं था। उसके बावजूद जो हमारे सभी सहकारी है, वहाँ पे हमारे महेंद्र कुंभार है और सभी लोगों ने हमको फिर कहा कि साहब ये वास्तु होना चाहिए। तो इस बारे में महेश जी चौगुले हमारे आमदार जो है, उन्होंने आगे चल के ये लिया और उन्होंने कहा कि तुम चालू करो काम, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। तो महेश चौगुले का बारे में इतना कहूँ कि पूरे भिवंडी की जनता जो अप्पा साहब को चाहती है, उनकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। मैं अप्पा साहब का जो व्यक्तित्व था उसके बारे में एक बात बताता हूँ आपको। उस ज़माने में अप्पा साहब जब इधर बैठते थे तो ग्रामीण से अगर कोई लोग आते थे, ग्रामीण खेड़े गांव से लोग अगर कोई भिवंडी घूमने आते थे तो हम लोग को बोलते थे हमको अप्पा साहब को देखना है, इतनी बड़ी ऊंचाई उनकी थी। क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी नीति से आज यहाँ पर स्वर्गीय अप्पा साहब चौक जगह पर अनावरण किया गया, तो जानकारी देंगे कितने लाख की नीति थी और इसके बारे में क्या? सर्वप्रथम जो अप्पा साहब है, जिन्होंने अच्छे बड़े बड़े नेता जो आज है उनको घड़ाने का, यानी उनको करने का काम, तैयार करने का काम उन्होंने किया था। तो ऐसा काम तो उसमें हम भी एक थे, क्या उनके मार्गदर्शन से तैयार हुए थे। तो उनका कार्य इतना था कि लोगों का सिर्फ काम करना। आज माने साहब ने कहा कि 70 साल की उम्र में भी वो लोगों का काम करते थे और दही हंडी में निचले के थर में रहते थे। जब उधर कोई जवान बच्चा भी रहने को डरता था, उधर वो रहते थे। तो ये काम उन्होंने ज़िंदगी भर लोगों की समाज सेवा में ही घलाई, लेकिन उन्होंने समाज सेवा घली तो उनका कुछ इतने भिवंडी को योगदान है। तो योगदान की छोटी, क्योंकि उन्होंने परिवार के लिए क्या कमाया क्या है वो अलग बात है, लेकिन परिवार को एक खुशी, क्योंकि उनके जो पिता है, पति है, उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया उनको भी मालूम है, लेकिन समाज याद करता है कि नहीं उस बात को, ये भी सोचना है। तो समाज ज़रूर इसको याद करता है, क्योंकि उनके साथ रहने वाले आज 70 साल के बुढ़े भी उनका ये नाम सुन के आज उनकी कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, ये सुनकर आज आए। तो आज ये अच्छा कार्यक्रम और अच्छा एक मेरे हाथ से एक उद्घाटन और एक स्मारक छोटा सा बना है, तो मैं भी वो भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे थोर व्यक्ति के लिए जो मैं छोटा सा एक योगदान कर सका, लेकिन वो भी उनके माध्यम से। तो मुझे भी आज आनंद है, मैंने मेरे तरफ से एक अच्छा एक काम हो गया ज़िंदगी में, एक मैं सफल हो गया ऐसा मुझे लगता है।